सवालों के घेरे में। और यही बात अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी की नफरती राजनीति है उसके ऊपर जो हमला बोला है वो तो उनको पसंद आया। और जाहिर बहुत बड़ा पर्व के तौर पर माना जाता है, देश भर में लोग बाग यहाँ पर 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनते हैं, तो ऐसे में इस तरह की 24 में ही ऐसे बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। मंगलसूत्र जैसे पवित्र चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़ा कर दिया। का एक तरह से वो अपने हाथ उनके साथ जोड़ लेता था। तो आप देखिए चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी भी कयासबाजी बेहद तेज है कि चंद्रशेखर और मायावती। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले ही बहुजन समाज पार्टी दांव लगाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतारती हुई नजर आई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लगते हैं और आकाश आनंद को वह नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा देती हैं। इसके बाद से इस्तीफे की लाइन लग जाती है पार्टी खेमे में। और अब देखा जा रहा है कि आकाश आनंद के समर्थन में एक एक करके कई दिग्गज नेता उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ आजाद समाज पार्टी ने बीते कुछ दिनों पहले अपनी बात रखी, तो वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव क्या एक नई पहल की कोशिश कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकाश आनंद के जरिए या नहीं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही सीतापुर में भरे मंच से आकाश आनंद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी की तुलना वह आतंकवादियों से करते हुए नजर आए और वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि बीजेपी वाले आए तो उनके लिए लाठी जूते चप्पल सब रख लीजिएगा। और इसी बयान के चलते आकाश आनंद की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। जिसके बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा कि भाषा शैली का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसे देखकर दुख होता है। आकाश आनंद में जो आक्रामकता है वो दिखनी तो चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी। और इसके बाद देखा जाता है जिस तरह से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उसे देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए मायावती उन्हें इस पद से बर्खास्त कर देती हैं। और अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि आकाश आनंद जिस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, जिस तरह से आकाश आनंद एक युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे, वो काबिले तारीफ है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि इस साहस की जरूरत तो होनी चाहिए। जो साहस है आकाश आनंद में वो इसी तरह से बने रहना चाहिए। और इसके बाद से सियासी गलियारों में अब अलग अलग तरह से अटकलें तेज हो रही हैं। सवाल यहाँ पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार आकाश आनंद को लेकर इनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि आकाश आनंद को जल्दी ही मौका मिलना चाहिए। आखिरकार अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं? जिस तरह से उनके सुर बदल रहे हैं, पहले वह मायावती पर हमला बोलते हैं, वह साफ तौर पर इनकार करते हैं कि इंडिया अलायंस में बीएसपी की एंट्री नहीं होनी चाहिए वरना एसपी बाहर हो जाएगी। लेकिन बाद में उनके सुर बदल जाते हैं, वह कहते हैं कि मायावती हमारी नेता हैं और उनके खिलाफ कोई भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से वह बैठक में अपील कर देते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन की पहल नजर आती है। लेकिन अब आकाश आनंद की तारीफ कर देना। पहला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार आकाश आनंद की जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने इंटरव्यू में तारीफ की है, वह कहते हैं कि आकाश आनंद को जिस तरह से मायावती ने उनके पद से हटा दिया, आकाश आनंद जिस तरह से भाषण देते हुए नजर आए हैं, ये जज्बा हर किसी में होना चाहिए, साहस होना चाहिए और मैं इसकी तारीफ करता हूं। और अब वह कहते हैं कि अब तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आकाश आनंद को मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से अखिलेश के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें कैसे देख रहे हैं? आकाश आनंद को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं या फिर आकाश आनंद के जरिए बसपा से यहाँ पर गठबंधन की उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव की बात करें और तमाम पार्टियों की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, तो इस तरह के बयान कोई पहली बार नहीं दिए गए। आकाश आनंद ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जाहिर बात है कि उसके ऊपर सवाल तो उठे और उठने भी चाहिए कि ऐसे नफरती भाषण तो कम से कम उनको नहीं देने चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ आकाश आनंद ने इस तरह के बयान दिए हैं? क्या आकाश आनंद ने ही ऐसी भाषा का प्रयोग किया? आप देखिए, बीजेपी के एक से बढ़कर एक धुरंधर नेता ऐसे हैं जिन्होंने बदजुबानी की है और ऐसे बयान दिए हैं जिसका कह सकते हैं कि भारतीय मीडिया में खूब जिक्र भी हुआ, खूब तरह से आलोचना भी हुई। आप अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, आप नवनीत राणा जो अभी कुछ दिन पहले जिस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग किया उसके ऊपर सवाल उठे। तो जाहिर बात है कि आकाश आनंद एक आक्रामक नेता है। उनको जिस तरह से पेश किया गया, लॉन्च किया गया और ताबड़तोड़ रैलियों में उन्होंने जिस तरह से बीजेपी के ऊपर जमकर हमले किए, उससे बीजेपी के अंदर एक खौफ डेवलप तो हुआ। और ऐसे में बीएसपी जो अब तक खामोश बैठी हुई थी, कोई चर्चा ज़्यादा उसकी
नहीं थी इन चुनावों में, वो भी कहीं ना कहीं उभर कर सामने आई। लेकिन मायावती ने जैसे तुरंत एक्शन लिया है वो ये बताता है कि क्या कोई दबाव उनके ऊपर था, क्या कोई कह सकते हैं कि राजनीति का कोई ऐसा जो सत्ताधीश पार्टियां हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही थी, जिसकी एवज में आकाश आनंद के ऊपर उनको फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा। क्योंकि आपने देखा कि आकाश आनंद ने जहां जहां भी बोला है, जिस तरह से भी बोला है, वो सोशल मीडिया पर उनकी जो भाषण है, जो उन्होंने बयान है, वो खूब ट्रेंड हुए। तो आप समझ सकते हैं कि आकाश आनंद को पसंद करने वाले लोग अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर उनको जिस तरह से बैन किया गया वो सवालों के घेरे में, और यही बात अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी की नफरती राजनीति है उसके ऊपर जो हमला बोला है वो तो उनको पसंद आया। और जाहिर बात है कि ऐसे हमलों की ज़रूरत है जो बीजेपी को उनकी ज़ुबान में एक तरीके से जवाब दे पाए और पलटवार कर पाए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जो बात कही उससे समझ में आता है कि अगर आकाश आनंद को जिस तरह सॉफ्ट कर उन्होंने दिखाया है कि अगर आकाश आनंद को बीएसपी साइडलाइन करती है तो हो सकता है कि बीएसपी भी उनको यहाँ पर मौका देती हुई नजर आए। क्योंकि राजनीति में कोई भी सगा नहीं होता, रिश्ते बहुत समय तक चलते नहीं। आप देखिए, हम चिराग पासवान उनके चाचा की ही बात करें, दोनों अलग अलग पार्टियों में नजर आते हैं। अखिलेश और शिवपाल यादव भी अलग अलग पार्टियों में नजर आए, और तमाम ऐसे उदाहरण जो ये बताते हैं कि कब आपस में बिगाड़ हो जाए कहना बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश यादव अभी से कोई ना कोई मामला जो फिक्स करना चाहते हैं कि अगर आकाश आनंद मायावती से नाराज होकर अलग होते हैं तो वो सपा में उनको आने का इस तरीके से कहें कि ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा प्रस्ताव तो देने की कोशिश की है। आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं। वह कहते हैं कि बसपा के युवा नेता हैं आकाश आनंद। वह ये भी कहते हैं कि वह नौजवान है, देश के लिए काम करना चाहते हैं, और इस तरह से जो उन्होंने साहस दिखाया है, जो उत्साह दिखाया है, इसमें बुराई ही क्या है। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर उन्हें पद से हटा दिया गया। वह ये भी कहते हैं कि मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी पद से हटाया और ये गलत है, उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए। और अब ये मौका कब मिलता है ये तो बसपा के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन आकाश आनंद की वह जमकर तारीफ करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर मनीष से लेना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरह से सुर बदले हैं और जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि आकाश आनंद की अब एक बार फिर से उत्तराधिकारी पद पर, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर वापसी होनी चाहिए, तो क्या मायावती जल्द से जल्द वो फैसला सुनाएंगी? कैसे देखा जाए, लोकसभा चुनाव से पहले या फिर लोकसभा चुनाव के बाद हम एक बार फिर से इस पद पर उनकी वापसी दे सकते हैं? क्योंकि आपको याद दिला दें 2019 में भाई भतीजावाद का आरोप लगा था मायावती पर, जब उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को उपाध्यक्ष पद सौंपा और उपाध्यक्ष पद से फिर उन्होंने हटा दिया जब आरोप लगे परिवारवाद के, लेकिन फिर से वापसी देखने को मिली। तो क्या आकाश आनंद के लिए भी यही माना जाए? देखिए, जिस तरीके से आकाश आनंद ने बयानबाजी की है और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो एक राजनेता को उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, बहुत बड़ा पर्व के तौर पर माना जाता है। देश भर में लोग बाग यहाँ पर 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनते हैं, तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी एक पार्टी की छवि पर नुकसान पहुँचाती है और कहीं ना कहीं दाग लगाती है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से मायावती ने शांत स्वभाव रखते हुए आकाश आनंद को केवल पद से हटाया, कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं भविष्य में आकाश आनंद की वापसी की यहाँ उम्मीद जताई जा सकती है और आकाश आनंद कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर के पद पर और उत्तराधिकारी के पद पर वापस देखे जा सकते हैं। बिल्कुल देखे तो जाएंगे, लेकिन समय ज्यादा लग सकता है। यहाँ पर आकाश आनंद कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी के पद पर देखे जाएंगे, लेकिन बाद में। लेकिन ये यहाँ पर सवाल बन जाते हैं कि आखिरकार आकाश आनंद के चलते मायावती को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर लोकसभा चुनाव में रह रहा है। आखिरी सवाल यहाँ पर तनुज से लेना चाहेंगे। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मायावती अपनी रणनीति में बदलाव करती हुई नजर आई, लेकिन बार बार जो अखिलेश यादव सुर बदल रहे हैं, तो क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में मायावती अपने फैसले को इस बार बदलती हुई नजर आएंगी? क्योंकि एक वक्त वो ये भी कहती हुई नजर आई कि गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो सपा और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में राज कर रहा होता, लेकिन उस कांड के बाद भी हमने देखा कि सपा बसपा एक बार फिर से एक दूसरे के साथ खड़ी थी। लेकिन इस बार वह यही बयान देती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कहती हैं। लेकिन क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में माना जाए कि मायावती अपने वो फैसले एक बार फिर से पलट देंगी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिचुएशन अगर देखी जाए तो आकाश आनंद के समर्थन में सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, बाकी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो उतरते नजर आ रहे हैं। और देखिए, बात यहाँ पर सिर्फ अगर उनके बयान की करी जाए तो ऐसा पार्टी मुझे कोई नज़र नहीं आती जिसमें कोई ऐसा नेता ना हो जो गलत बयान ना देता हो। आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए कितने ऐसे नेता हैं जिनके 2024 में ही ऐसे बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। मंगलसूत्र जैसे पवित्र चीज़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़ा कर दिया कांग्रेस को लेकर।
लेकर। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ही खुद इस तरह की बातें करती नजर आ रही है, तो अगर आकाश आनंद ने एक बयान दे दिया था, हम उस बयान का देखिए समर्थन नहीं करते, लेकिन मायावती ने जो उसमें एक्शन लिया उसका विरोध जरूर करते हैं। एक्शन इतना हो सकता था कि कुछ रैलियों को रद्द किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने सीधे उनका पद छीन लिया। अब ऐसे में जो विपक्ष है कहीं ना कहीं मायावती पर हमलावर तो देखिए होगा। और बिल्कुल जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पर उम्मीद एक जताई जा रही है, या तो देखिए बसपा और अखिलेश यादव आगे चलकर एक हो सकते हैं, या फिर आकाश आनंद को तो देखिए अखिलेश यादव कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि मेरे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो ऊर्जा है यहाँ पर आकाश आनंद की उसको पहचान लिया है। क्योंकि जिस तरह से उनके बयान कहें, उनकी रैलियां कहें, जिस तरह से कम समय के अंदर उन्होंने लोगों के अंदर एक प्यार बनाने की कोशिश करी। आप देखिए पार्टी के अंदर प्यार बनाया। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कारण बता रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ दी है, और कारण बताया कि आकाश आनंद से उनका पद छीन लिया गया है। ऐसे में साफ यहाँ पर दिखाई देता है कि अब जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, वो इस बात को मान चुके थे कि आकाश आनंद पार्टी को उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मायावती ने उसको वहीं पर रोक दिया है। ऐसे में सवाल खड़े होने जरूरी हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। आपने देखा होगा आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि 2024 के जब परिणाम आ जाएंगे और अगर इंडिया अलायंस को या फिर किसी भी गठबंधन को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार होते दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकेत यहाँ पर ये लोग दे चुके हैं। देखिए फिलहाल यहाँ पर आकाश आनंद को लेकर ये बात तो कही गई है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल यही बन जाते हैं कि आखिरकार आकाश आनंद अगर समाजवादी पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। आखिरी सवाल यहाँ पर आश्रुति से लेना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया, ऐसे में एएसपी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए ये कितना बड़ा झटका माना जा सकता है। युवा नेता के तौर पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश मायावती के नक्शे कदमों पर चलकर वह करना चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आकाश आनंद अगर वाकई में अखिलेश यादव जिस तरह से मेहरबानी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ होता भी है, कयास और अटकलें हैं सिर्फ और सिर्फ, लेकिन क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के लिए झटका माना जा सकता है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव के साथ आप देखें, अगर आकाश आनंद का एक तरह से वो अपने हाथ उनके साथ जोड़ लेते तो आप देखिए चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी भी कयासबाजी बेहद तेज है कि चंद्रशेखर और मायावती एक साथ आ सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। आप देखिए अगर गठबंधन अभी भी होता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर ये मामला पलटता है और आकाश आनंद अगर आप देखें कि बहुजन समाज पार्टी का भी हाथ छोड़ते हैं, या अगर हम कयास और अटकलों के बलबूते पे ही बात करें, अगर आकाश आनंद ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए भी ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि मायावती ने अभी तक भी उनसे भरोसा नहीं हटाया। मायावती का सीधे तौर पर यह कहना है कि अभी वो उतने मैच्योर नहीं है, इसलिए वो पार्टी की कमान नहीं संभाल सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं आकाश आनंद को नहीं पीछे करा जा रहा है, उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, अभी भी कहीं ना कहीं मायावती की ओर से भी और बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी कयासबाजी तेज है कि आकाश आनंद को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें वापस से एक तरह से पार्टी में ले सकते हैं, वापस से उनको पार्टी में पद दे सकते हैं। अगर इस प्रकार के अगर उनका हाथ एक तरह से देखिए कि अगर वो दामन थामते हैं अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, तो चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका लगेगा, कहीं ना कहीं मायावती को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने कहीं से कहीं तक भी आकाश आनंद से इस प्रकार की उम्मीद तो नहीं की होगी कि पार्टी छोड़ के वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे, जबकि वो भी दलित वोटर्स को ही साधने की कोशिश करते हैं और मायावती भी कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को साधने की कोशिश करती है। तो आप देखिए कि अब के मतदान में और अब जो बचे 3 चरणों के मतदान जो है हमारे सामने, इसमें अब कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में पूरा जो समीकरण है वो बदल सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक समीकरण तो बदलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के लिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मायावती इस पद पर एक बार फिर से आकाश आनंद को लाती हैं या फिर नहीं। जिस तरह से अखिलेश कहते हुए नजर आए कि मौका तो जरूर मिलना चाहिए। देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार यहाँ पर मायावती का फैसला क्या कुछ होता है अपने भतीजे आकाश के लिए। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।